दिल्ली सरकार 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल करवा सकती है। ये खबर जब से सामने आई है, हर तरफ यही चर्चा है कि कैसे होती है आर्टिफिशियल रेन। अब बारिश तो पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है, फिर कैसे इसको ह्यूमन करवा सकते हैं? अरे भाई, नकली बादल भी बनाए जा सकते हैं क्या? और एक और सबसे बड़ा सवाल है जो बवाल भी मचा रहा है कि बरसात के मौसम में आर्टिफिशियल रेन क्यों करवा रही है सरकार? नमस्कार, मैं ऋचा। अब दिल वालों की दिल्ली में बारिश दस्तक दे चुकी है। इसी बीच एक और खबर है जो आग की तरह फैल रही है, वो है दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा आर्टिफिशियल रेन। दिल्ली में पॉल्यूशन की मार आज से नहीं, सालों से चली आ रही है। सभी सरकारें दिल्ली चुनाव में इसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाती हैं। अब इसी दिशा में आर्टिफिशियल रेन की ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में अब तक कई बार आर्टिफिशियल रेन करवाने की योजना भी बनी है, लेकिन सफल नहीं रही। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी आर्टिफिशियल रेन के प्रयास किए थे, जो सफल नहीं हो सके थे। अब इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आर्टिफिशियल रेन कराने की प्लानिंग में है और खबर है कि इसके लिए 4 जुलाई से 11 जुलाई का डेट भी निर्धारित कर लिया गया है। IIT कानपुर इस परियोजना का तकनीकी रूप से संचालन करेगा। दिल्ली सरकार ने DGCA से अनुमति लेकर मौसम के अनुकूल रहने पर बारिश कराए जाने की योजना बनाई है। इस योजना पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। एक ट्रायल 90 मिनट का होगा और इसमें प्लेन से नैनो पार्टिकल्स और नमक के मिक्सचर का छिड़काव किया जाएगा। कितना फैसिनेटिंग है ना ये सब। लेकिन अब पहला सवाल यह आता है कि कैसे करवाई जाएगी आर्टिफिशियल रेन? आर्टिफिशियल रेन के ट्रायल रन में उत्तर पश्चिम और बाहरी दिल्ली में कम सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्रों में 5 विमानों के जरिए बारिश करवाई जा सकती है। लगभग 90 मिनट तक चलने वाली प्रत्येक फ्लाइट लगभग 100 वर्ग किलोमीटर कवर करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में कमी दर्ज की जा सकती है। आर्टिफिशियल रेन का हथियार है क्लाउड सीडिंग। तो आप सभी के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग क्या होता है? मतलब साइंस बादल में बारिश के बीज भी बो सकती है क्या? जबकि बारिश तो नेचुरल प्रोसेस है। तो आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों के भीतर टेम्परेचर को -20 और -7 डिग्री सेल्सियस तक किया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग केमिकल्स को विमान से या जमीन से जनरेटर, एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर रॉकेट से दागे गए कनस्तर द्वारा फैलाया जा सकता है। विमान से छोड़ने के लिए सिल्वर आयोडाइड फ्लेयर्स को और फैलाया जाता है, क्योंकि विमान क्लाउड के फ्लो के माध्यम से उड़ता है। जमीन से छोड़े जाने के बाद फाइन पार्टिकल्स को एयर करंट द्वारा नीचे और ऊपर की ओर लाया जाता है और इसी प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। अब इससे जुड़ी थोड़ी साइंस और जान लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी आ ही रहा होगा कि आसमान में ऐसा क्या डाला जाता है जो आर्टिफिशियल रेन करवा सकता है। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए साइंटिस्ट सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आम भाषा में इसे सूखी बर्फ कह सकते हैं, इन्हें शामिल करने के साथ ही टेबल सॉल्ट जैसी हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल को बादलों में छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस में गैस में फैलने वाले लिक्विड प्रोपेन का भी यूज किया जाता है। यह सिल्वर आयोडाइड की तुलना में हाई टेम्परेचर पर बर्फ के क्रिस्टल का उत्पादन कर सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल रेन के लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन भी जरूरी है। अब इसमें पहली हवा की गति और दिशा, दूसरी आसमान में लगभग 40% बादल भी होने चाहिए। उन बादलों में थोड़ा पानी भी होना चाहिए। अब इन दोनों स्थितियों में थोड़ी कमी बेसी चल जाती है, लेकिन ज्यादा अंतर हुआ तो दिल्ली पर आर्टिफिशियल रेन कराने का ट्रायल बेकार हो सकता है और इन केस ज्यादा बारिश हो गई तो भी दिक्कत आ सकती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.